इसका मतलब प्रेम, प्रमोद जी। लेकिन वो उमा जी कारपेट को देख के प्रेम प्रेम बोल रही थी, तो इसका मतलब उस कारपेट के अंदर प्रमोद जी थे। महादेव, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कारपेट है कहां। अब सिमी, हाँ? एक बात बता, हमारे जो दो सर्वेंट्स हैं, राजू और करण, उनके हाथ में एक कारपेट था, तूने देखा है कहीं? नहीं जीजू, क्या हुआ? कुछ नहीं, तो तुझे ओके। नहीं, मुझे कुछ भी करके उस कारपेट को ढूंढना होगा। सासू माम का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि प्रमोद जी की जिंदगी को खतरा हो। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि प्रमोद कहाँ है, ठीक है? कमाल की बात है सासू माम। मुझे तो लगा था कि याददाश्त उमा जी की गई है, लेकिन नहीं, याददाश्त तो आपकी गई। आपको पता नहीं कि प्रमोद जी के घर का नाम प्रेम था? तुम फिर से आ गए हो मुझ पे इल्जाम लगाने। प्लीज जाओ यहां से, मुझे गेस्ट रूम सेट करना है, जाओ। अरे मैं हेल्प करता हूं आपकी। एक काम करते, सबसे पहले इस कारपेट को खोलते। हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहां से। कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं खुद ही कर लेता हूं। एक मिनट। प्रमोद कहाँ है? मुझे क्या पता प्रमोद जी कहाँ हैं? मुझे पूरा यकीन है कि प्रमोद जी यही कहीं है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। आपने अपने लोगों से कहकर प्रमोद जी को पीछे वाले रास्ते से बाहर फेंकवा दिया, है ना? तुम्हारी ये बकवास जो है ना, ये प्लीज जाके रिद्धि से ही करो। वो एक ही है जो तुम्हारी बकवास सुनती रहती है। अगर प्रमोद जी को कुछ भी हुआ ना, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। मुसीबत में तो मैं तब पड़ूंगी ना, जब तुम प्रमोद तक पहुंचोगे। हमें जल्दी इसका कुछ करना होगा। अभी इसे हम घर में मार भी नहीं सकते। बॉडी बाहर ले जाने में मुश्किल हो जाएगी, और अगर बॉडी से बदबू आनी शुरू हो जाए तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कुछ देर इसे हमें घर में ही छुपा के रखना होगा, और ध्यान रखना होगा कि ये किसी की नजर में ना आए। इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है मैंने। अभी कुछ घंटों तक
ये बेहोश ही पड़ा रहेगा। तब तक इसे इसी में रहने देते हैं। रात को चुपके से इसे बाहर ले जाएंगे और इसे मार देंगे। रिद्धि, तुम कहाँ जा रही हो? रिद्धि, क्या हुआ बेटा? चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है? मुझे कोविड हो गया है। क्या? क्या? कोविड कैसे? लास्ट वीक ऑफिस में कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए थे, तो शायद उन्हीं से हो गया। अब मैं घर पे रहने का रिस्क नहीं ले सकती। मैं 4-5 दिन के लिए होटल जा रही हूँ। जब नेगेटिव हो जाऊंगी तो वापस आ जाऊंगी घर। पर रिद्धि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल कोविड में क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर जरूरत होती तो डॉक्टर मुझे बोल देते ना। नील, तुम इतने श्योर कैसे हो? पॉजिटिव टेस्ट तो पॉजिटिव ही होता है ना। मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती हूँ। घर पे नानी है, वो हार्ट पेशेंट है, माँ है, आई है, बाबा है, सब उम्र में बड़े हैं। मैं इनकी जिंदगी रिस्क पे नहीं डाल सकती। मेरा यहाँ रहना इनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें घर वालों से दूर ही रहना है तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास गेस्ट रूम है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। और मैं सबको बोल दूंगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ, गेस्ट रूम में तो प्रमोद है। नहीं, रिद्धि गेस्ट रूम में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? अब आपको गेस्ट रूम से क्या प्रॉब्लम है सासू मॉम? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने रूम में भी रह सकती हो ना। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, हम एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे। एक काम करते हैं, उमा को शिफ्ट कर देते हैं गेस्ट रूम में। नहीं मॉम, बहुत मुश्किल से उमा माँ मेरे रूम में एडजस्ट हुई हैं, सेटल हुई हैं। उनकी जगह हम नहीं बदल सकते। मैं अपने रूम में रहने का रिस्क नहीं ले सकती। अब मेरे रूम में परिवार वाले आते जाते रहते हैं, इनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। मुझे ही गेस्ट रूम जाना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा।